आगे हम बात करें तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रही थी झारखंड बीजेपी की। तो झारखंड बीजेपी को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और करारी हार के सामने करने के बाद कहीं ना कहीं अभी भी वो उभर कर नहीं आ पाए हैं और इसी का नतीजा है कि चुनाव तक कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो प्रदेश कार्यालय हमेशा गुलजार रहता था, उस प्रदेश कार्यालय में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चित्ररंजन। वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। लेकिन वो गीत बीजेपी को इन दिनों झारखंड में नहीं मिल रही है। झारखंड का बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय गुलजार रहने वाला चुनाव के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। परिणाम आए, 3 सप्ताह बीत गए, लेकिन 3 सप्ताहों के बाद भी बीजेपी उस हार से उबर नहीं पाई है। भाजपा का यह कार्यालय कार्यकर्ताओं से और नेताओं से गुलजार रहने वाला आज मीडिया में बाइट देने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा। यह बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय का मीडिया कार्यालय है, मीडिया विभाग का कार्यालय, जिसमें बंद है। मीडिया में बयान देने के लिए भी कोई नेता, कोई प्रवक्ता नहीं है। कल तक चुनाव से पहले यह कार्यालय गुलजार रहता था नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। पार्टी ने अलग जगह पर ही मीडिया वॉर रूम बनाया था, जहां जो पत्रकार है उनको बाइट्स दिए जाते थे। हालांकि अब भी जो बीजेपी बीट देखने वाले जो पत्रकार हैं वो जरूर बैठे हुए हैं, ताकि कोई नेता है तो उनका बयान बोले। तो देखिए, जिस प्रदेश मुख्यालय पर चुनाव के वक्त और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की भरमार रहती थी, कार्यकर्ताओं का बैठकों का दौर चलता था। बड़े नेता, चाहे वो प्रभारी, सब प्रभारी की बात की जाए, वो सभी मुख्यालय दफ्तर पर तांता लगा हुआ रहता था उनसे मिलने के लिए। सबके अपने अपने दावे चल रहे थे कि पार्टी इतने सीट लाएगी, लेकिन परिणाम जब इसके उलट आया तो कार्यकर्ता और नेताओं ने भी पार्टी मुख्यालय से दूरी बना ली। लिहाजा यह हो गया, बीजेपी मुख्यालय में मीडिया में बयान देने के लिए भी कोई नेता नहीं दिख रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता है, मानो वो कविता भी बीजेपी भूल गई है कि गीत नया गाता हूं। ना बीजेपी को नया गीत मिल रहा है, ना हार की वजह, ना जीत की तलाश की नई राह मिल रही है। सहयोगी नीरज के साथ चित्ररंजन कुमार, टीवी 45 रांची। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्ररंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्ररंजन, देखिए, विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद रिजल्ट सामने आए, बीजेपी को करारी हार मिली और देश भर की अगर हम बात करें या फिर झारखंड की ही बात करें, कई ऐसे मुद्दे जो है वो झारखंड की राजनीति या देश भर की राजनीति में गरमाई हुई है। लेकिन झारखंड की स्पेशली जब बात हो रही है तो बीजेपी कहीं ना कहीं अब अभी भी वो हार से उभर नहीं पाई है और इसी का नतीजा है कि जो प्रदेश कार्यालय हमेशा नेताओं से गुलजार रहता था, वहां पर सन्नाटा पसरा है। तो आखिर वजह क्या कुछ रह सकती है? क्या अभी भी बीजेपी को फ्रंट फुट पर आकर खेलने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, देखिए, 3 सप्ताह बीत गए अंकिता, परिणाम आए, लेकिन 3 सप्ताह के बाद भी बीजेपी उस हार की ना तो पूरी तरह से समीक्षा कर पाई है, ना ही उस हार से उबर पाई। यही कारण है कि देखिए, बीजेपी कार्यालय इन दिनों सन्नाटा पसरा। सिर्फ यह आज की तस्वीर नहीं है, यह पिछले दिनों भी लगातार, क्योंकि बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं तो यह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कार्यालय में नेता जो है वो बीजेपी कार्यालय से दूरी बनाए हुए, क्योंकि जो सीटें हैं वो पिछली बार से भी कम सीटें हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ विधायक कह रहे हैं कि हमारी संख्या भले कम हो, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, हम विपक्ष की भूमिका जोरदार तरीके से अपनाएंगे। लेकिन जब इस तरीके से कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हो तो ऐसे में उस राज्य में पार्टी कैसे मजबूत होगी? देखिए, हाल के दिनों में जो पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का जो पार्टी में ज्वाइनिंग कार्यक्रम चल रहा, उसमें भी काफी कार्यकर्ताओं और साथ साथ जो जनता है उनकी दूरी दिख रही है। जो बड़े नेता हैं लगातार इस चीज को लेकर बैठक कर रहे हैं कि कैसे जो भाजपा का जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम है, बीजेपी में ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है, उसमें कैसे गति दी जाए, कैसे नेताओं को कार्यकर्ता बनाया जाए, कैसे लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, इसको लेकर लगातार चिंतन मंथन चल रहा। बड़े प्रदेश के बड़े चेहरे को लगाया गया, लेकिन फिर भी
पार्टी को जो मुकाम हासिल करना चाहिए तो मुकाम हासिल नहीं कर पाई। देखिए, यह पहली दफा नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी का लगातार झारखंड में ग्राफ गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के समय भी पार्टी को भारी नुकसान हुई, सीटों का नुकसान हुआ तो वहीं विधानसभा चुनाव के समय जो अपेक्षा बीजेपी ने लगा रखी थी कि वो सरकार में आ रही, लेकिन इसके उलट तस्वीर दिखने को मिली कि झारखंड बीजेपी ने अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है बीजेपी में ने दिया है। तो लगातार जहां देखिए इसकी दो वजह हैं, एक हार भी हुई है, साथ ही साथ अब जो प्रदेश के नेता हैं वो अपनी अपनी लोबी जुटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव आएगा। तो उस प्रदेश नेतृत्व में बदलाव आने के बाद कैसे प्रदेश नेतृत्व में जगह मिले, कैसे उसको कैसे उस प्रदेश नेतृत्व में अपनी जो जगह है वो मिले, इसको लेकर भी सभी नेता अपनी अपनी लोबी बनाने में अभी से ही जुटे हुए, क्योंकि इन 5 सालों तक अब बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना होगा और जनता के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी हार की वजह थी कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता, जो बड़े चेहरे हैं, वो ग्रास रूट पर जाकर कनेक्टिविटी नहीं कर पाए जनता से वो दूर रहे। जनता के जो मूल समस्याएं थी उनसे भाजपा की दूरी सबसे बड़ी वजह हार की है। तो ऐसे में अब बीजेपी के पास इन 5 सालों में कैसे कनेक्टिविटी बढ़े, कैसे जनता से रूबरू, कैसे सीधे तौर पर जनता से जुड़े, यह बीजेपी की यही सोच आने वाले दिनों में आपका रोड मैप जो बीजेपी का आप देखेंगे तो इसी तरीके से रोड मैप भी बनाने वाली है। अंकिता। बिल्कुल चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि झारखंड विधानसभा चुनाव बीते हुए 3 सप्ताह हो गए, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। बीते दिन हमने सत्र में भी देखा, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो संख्या बल थी वो कम थे, क्योंकि 21 पर ही बीजेपी सिमट गई और पूरा एनडीए खेमा ही 24 पर सिमट गया। ऐसे में अब विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है, तो अब जरूरत है हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से यही कहना है कि भले हम संख्या में कम है, लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम विपक्ष की भूमिका को मजबूती ढंग से निभाएंगे। तो अब देखने वाली बात हुई कि इस पर बीजेपी किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेलती, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो लगातार राजनीति में गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी को जरूरत है 5 साल विपक्ष की भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने की।